ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाने जा रहा हूँ। ईद की नमाज की नीयत कैसे करनी है, इसमें जो ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं उन तकबीरात की तरतीब क्या है, यानी कौन सी तकबीर पर हाथों को बांधना है, कौन सी तकबीर पर हमने हाथों को खुला छोड़ देना है, इमाम की इक्तदा में इमाम के पीछे हमने क्या पढ़ना है, कहाँ खामोश रहना है, A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद की नमाज अदा करने का तरीका बाआसानी आप सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी बातें आपको समझ आ सकें। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जो तकबीरात कही जाती हैं उनमें भूल जाते हैं कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने, कौन सी तकबीर पर हाथों को छोड़ देना है और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो मैं बाआसानी आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सदका जारी की नीयत से आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत ये जरूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। अब कोई भी अमल करते हैं उससे पहले नियत करना ये जरूरी है। अब समझना ये है कि नियत है क्या। नियत कहते हैं असल दिल के पुख्ता इरादे को। बाद लोग बार बार इसरार करते हैं, पूछते हैं कि हमें नियत के अल्फाज बता दें, नियत कैसे करनी है। तो अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, दिल के इरादे को ही नियत कहते हैं। ठीक है, आप उठे हैं, खड़े हो गए, इमाम साहब ने सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दिया है और मस्जिद में आप पहुंच गए, ईदगाह पहुंच गए, इमाम साहब जो है वो सफ़ें दुरुस्त करवा रहे हैं, आप खड़े हो गए, सफ़ दुरुस्त किया आपने, आपके दिल में इरादा है कि आप ईद की नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम के इक्तदा में पढ़ रहे हैं, बस यही नियत है। अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही नियत के कोई अल्फाज हैं। ठीक है ना, नियत हो गई। नियत करने के बाद अच्छा, यहाँ पर नियत इमाम की इक्तदा की हम दिल में ज़रूर करेंगे कि हम इमाम के इक्तदा में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। नियत करने के बाद हम वेट करेंगे इमाम साहब का, इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करें। अच्छा, बाद लोग तकबीर तहरीमा में ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो गलती कौन सी है? देखिए, इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, वो अल्लाहु अकबर यानी इमाम से पहले ही तकबीर तहरीमा कह लेते हैं। तो अगर इमाम से आप आगे बढ़ गए, इमाम की तकबीर तहरीमा मुकम्मल होने से पहले अगर आपने तकबीर तहरीमा कह ली तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। और दूसरी गलती, लोगों को देखा जाता है कि जब वो नमाज शुरू करते हैं तो इस तरह खड़े हैं, ना होंठ हरकत करते हैं, ना अल्फाज अदा करते हैं, पूछने पर बताते हैं कि मैंने दिल ही में कह ली। तो याद रखिएगा, तकबीर तहरीमा ये नमाज की शराइत में से भी और फ़राइज़ में से भी है। उलमा ने लिखा है कि कम अज़ कम इतनी अल्फाज की अदायगी की आवाज़ होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए। ठीक है ना, बाज़ लोग दिल ही में जो कहते हैं ना, तो इस तरह उनकी नमाज ही नहीं होती। तो ये मसला समझने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू हो गई। हमने सबसे पहले सना पढ़नी है। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, मुक्तदी हज़रात भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद हम खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब जब सना कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो तकबीरात कहेंगे, 3 तकबीरात कही जाएंगी। अब उनकी तरतीब क्या है, यानी इमाम साहब पहली रकात में सना पढ़ने के बाद क़िराअत शुरू करने से पहले, सूरह फातिहा तिलावत करने से पहले तकबीरात कहेंगे। उन तकबीरात की तरतीब ये है कि सबसे पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक बुलंद करना है और छोड़ देना है। ठीक है ना, दूसरी तकबीर पर भी फिर इसी तरह अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ दिया, 2 तकबीरें होंगी। तीसरी पर अल्लाहु अकबर, हाथों को बांध लेना है। यानी सना कंप्लीट की पहली रकात में इमाम साहब ने 3 तकबीरें कहनी है, पहली 2 पर हाथों को छोड़ देना है और तीसरी तकबीर पर हाथों को बांध लेना है। उसके बाद फिर हम इमाम साहब की क़िराअत सुनेंगे। इमाम साहब क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे बुलंद आवाज़ से और इसी तरह कोई सूरत मिलाएंगे साथ। तो हमने खामोशी के साथ इमाम कि सूरह फातिहा की क़िराअत और सूरत को सुनना है। ठीक है ना, हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, ना ही कोई जो है वो सूरत मिलाएंगे। हमने खामोशी के साथ इमाम की क़िराअत को सुनना है। उसके बाद जैसे इमाम साहब क़िराअत मुकम्मल कर लेंगे, सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, कोई सूरत मिला लेंगे तो रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। हमने भी इमाम की इब्तिदा में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। यहाँ पर रुकू की तस्बीह हम पढ़ेंगे,
सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इमाम साहब कहेंगे, हमने रब्बना वलकल हम्द कहना है। उसके बाद फिर दोनों सजदे होंगे, हमने भी इमाम की इक्तदा में दोनों सजदे करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर दोनों सजदे कंप्लीट करने के बाद जब दूसरी रकात में हम खड़े होंगे तो इमाम साहब सबसे पहले अब क़िराअत करेंगे, यानी सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, फिर साथ कोई सूरत मिलाएंगे। हमने सूरह फातिहा और सूरत नहीं मिलानी, बल्कि इमाम की क़िराअत को सुनना है खामोशी के साथ, ठीक है ना। इमाम साहब क़िराअत जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर 3 तकबीरात कही जाएंगी, ठीक है ना। 3 तकबीरात क़िराअत के बाद होगी दूसरी रकात में। पहली रकात में तो सूरह फातिहा और सूरत मिलाने से पहले 3 तकबीरात, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरात कहेंगे। इसमें बाद लोग गलती करते हैं कि जैसे इमाम साहब दूसरी रकात में क़िराअत कंप्लीट करके अल्लाहु अकबर कहते हैं तो वो रुकू में चले जाएंगे, तो रुकू में नहीं जाना। जैसे इमाम साहब दूसरी रकात में क़िराअत कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद 3 तकबीरात कही जाएंगी। उनकी तरतीब ये होगी, अल्लाहु अकबर, इमाम की इब्तिदा में हमने तकबीर कहकर हाथों को छोड़ दिया। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, तीनों पर हाथों को छोड़ दिया। उसके बाद फिर चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेंगे, इमाम सब तकबीर कहेंगे, तो उसमें हमने हाथों को कानों तक बुलंद नहीं करना, बल्कि वो रुकू के लिए तकबीर होगी। तो हमने भी अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट रुकू में चले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर इमाम सब खड़े होंगे, हमने रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है। उसके बाद फिर दोनों सजदे होंगे, दोनों सजदों के बाद हम कायदा बैठेंगे। यहाँ पर तशहुद, दुरूद और दुआ हम भी पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब जो है वो दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। इमाम की इक्तदा में हमने भी दाएं बाएं सलाम फेर देना है। तो ये ईद की नमाज का तरीका आपने समझ लिया है। पहली रकात में 3 तकबीरें होंगी क़िराअत से पहले, सूरह फातिहा तिलावत करने से पहले, और 2 में हमने हाथों को बांध लेना है, 2 में हाथों को छोड़ देना है, तीसरी पर हाथों को बांध लेना है। और दूसरी रकात में क़िराअत के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद जो है इमाम साहब 3 तकबीरात कहेंगे, तीनों पर हाथों को छोड़ देना है। चौथी तकबीर रुकू के लिए होगी, हमें रुकू में चले जाना है, और इसी तरह नमाज मुकम्मल होगी। उसके बाद फिर इमाम साहब जो है खुतबा इरशाद फरमाएंगे, खुतबा भी सुनना है और दुआ में जरूर शामिल होना है। बाद लोग जल्दबाज होते हैं कि जैसे इमाम साहब सलाम फेरते हैं वो फौरन ही मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, तो ये जो है कबूलियत की घड़ी होती है। तो उस वक्त हमें दुआओं में जरूर शरीक होना चाहिए। अपने लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या आप या आपके बच्चे कुरान और दीनी तालीम सीखना चाहते हैं, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिलता? इसीलिए नूरुल ईमान एकेडमी आपके लिए लेकर आई है कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, जहां आप घर बैठे इजीली सीख सकते हैं। चूज योर ऑन टाइम एंड डेज विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। हमारे कोर्सेज में शामिल हैं नूरानी कायदा कोर्स, तजवीदुल कुरान कोर्स, कुरान मेमोराइजेशन कोर्स, कुरान ट्रांसलेशन एंड तफसीर कोर्स, नमाज कोर्स, मसनून दुआएं और 6 कलमे। हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, 1-on-1 क्लासेस और फ्रेंडली माहौल जहां लर्निंग भी और तरबियत भी। तो देर किस बात की है, आज ही ज्वाइन करें और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर बनाएं। मजीद मालूमात के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं +923355736695, या हमें मेल कर सकते हैं azharlaskani@yahoo.com।